दिनेश। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के सोर्सेज से, एक बड़ी खबर। शुरुआती जांच में ये आतंकी हमला लग रहा है और जितेंद्र हमारे संवाददाता पहले ये बात कह चुके हैं कि ये आतंकी हमला लग रहा है। अब सोर्सेस भी बता रहे हैं दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए कि ये आतंकी हमला है। मतलब ये कार में लगी हुई किसी फ्यूल किट में किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं है। जितेंद्र, आपने कहा था, आप सोर्सेस से कंफर्म भी कर रहे हैं। सर, उसके फौरन बाद आपके पास आने वाला हूं मैं ये जानने के लिए कि आप इसको अनइंटेंडेड ब्लास्ट क्यों कहते हैं, लेकिन पहले जितेंद्र के पास। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए इसी एंगल पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली एनसीआर के जितने भी आसपास के इलाके हैं, दिल्ली के तमाम लोकेशंस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम्स है वो इस वक्त रेड कर रही हैं। इसके अलावा एक शख्स को हिरासत में लिया गया जिससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल टेरर एंगल से भी दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे ब्लास्ट के पीछे काम कर रही है। हालांकि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि किस तरीके से एक मूविंग कार के अंदर ये ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर कुछ लोग सवार थे। और जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि दरअसल गेट नंबर 1 के पास से कार गुजर रही थी जिसमें कुछ लोग सवार थे, उसके पिछले हिस्से में ये ब्लास्ट हुआ। हालांकि जो फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची उसे किसी भी तरीके का कोई भी कील या फिर कोई अन्य जो साइकिल के जो बॉल्स होते हैं, इस तरीके कोई भी चीज जो पहले ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल की गई, जो दिल्ली में पहले ब्लास्ट हुए थे, इस तरीके कोई भी चीज वहां से बरामद नहीं हुई है। जितने भी घायल या जो मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, अपने दर्शकों को यह बता दूं कि इनिशियल एविडेंस जो जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं वो ये है कि ये हो सकता है एक i20 कार थी। नंबर 1, धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, 200 मीटर 300 मीटर तक अगर कहा जाए इसके पीसेस कार के और धमाके के इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। 4 किलोमीटर तक तो आवाज गई है इसकी, इस धमाके की आवाज 4 किलोमीटर तक सुनी गई है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे रंजन द्विवेदी जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि शायद इनका कोई किसी जगह पर ये ब्लास्ट करने जा रहे थे लोग, लेकिन उससे पहले ये ब्लास्ट हो गया, शायद इसलिए अनइंटेंडेड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले खबर आ रही है जो आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ दिल्ली के आसपास स्पेशल सेल की रेड। स्पेशल सेल लगातार दिल्ली के आसपास खास तौर से तब से रेड कर रही है जब उसको कई ऐसे मॉड्यूल मिले जो यहाँ विस्फोटक बनाने में लगे हुए थे। 3000 किलो के आसपास दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इसका खौफ आतंकियों में सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अगर उसने रेड की है तो इसका मतलब, रंजन सर मैं आपके पास आ रहा हूं, आई एम सो सॉरी सर, अगर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल रेड करिए जितेंद्र, इसका मतलब है कनेक्टिंग एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ये बहुत तेजी से किया जा रहा है। एम आई राइट दिनेश? एम आई राइट जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए रेड करने का यही मकसद है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे पुलिस को टेरर एंगल जरूर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे हरियाणा के हो, नोएडा के हो, इसके अलावा राजस्थान में, हर जगह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त रेड कर रही है। एक जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे खास मॉड्यूल के बारे में दिल्ली पुलिस को पहले से जानकारी थी जिसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रेड कर रही है। हम आपके पास आ रहे हैं, रंजन जी हमारे साथ हैं। रंजन जी, वी आर वेरी apologetic कि आपको इतना इंतजार कराने। Now the big question is sir, अभी जो अब इसमें टेरर एंगल दिखाई दे रहा है, इट इज क्लियर दैट देयर इज अ टेरर एंगल। मेरा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न ये है कि वो जो ब्लास्ट हुआ था, was it a फिदाइन अटैक? वो जो ब्लास्ट हुआ था क्या वो फिदाइन हमला भी हो सकता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि इस ब्लास्ट से एक और बहुत बड़ी घटना बची है, क्योंकि अगर इनको जितना एक्सप्लोसिव इसमें था, इससे एक बहुत बड़ा कांड हो सकता था। और जहां पे ये हुआ है वो बहुत ज़्यादा भीड़ की जगह नहीं थी, आदमी काफ़ी थे वहां पे, एक बात। दूसरी बात ये है कि सुसाइड बॉम्बर्स तब यूज़ होते हैं जब हाई सिक्योरिटी जोन में कोई ब्लास्ट करना होता है कि आप वहां पहुंच ही सकते हैं और आप जाएंगे तो मारे ही जाएंगे। ये कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था जो कि बड़ी हाई सिक्योरिटी जोन थी। और अगर ये सुसाइड बॉम्बिंग हो गई है, जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो भी मर गए हैं, तो इससे मुझे लगता है कि ये ब्लास्ट जो है अनइंटेंडेड था और ये चाह रहे थे इसको कहीं और जाके करना। Understood, और जो कि संभवतः
और इससे बड़ी घटना होती। पॉइंट टेकन। आप मेरे साथ बने रहिए। जितेंद्र शर्मा के पास मैं आ रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, लेट्स कनेक्ट द कॉर्ड्स। जितेंद्र ने अभी तक पिछले 5 मिनट में जो इंफॉर्मेशन दी है, किसी टेलीविजन चैनल पर आपको नहीं दिखाई देगी। नंबर 1, ये आतंकी हमला है, इस लिहाज से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नंबर 2, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कई जगह रेड किए। नंबर 3, वो जो गाड़ी थी, जो स्लो मूविंग कार थी, जिसमें पैसेंजर्स थे, वो हो सकता है I-20 हो, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो टैक्सी कार नहीं है। नंबर 4, इंटेंसिटी धमाके की बहुत ज्यादा थी, यानी कि ये अब एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। मैं जितेंद्र के पास आऊंगा। जितेंद्र, मेरे सिर्फ एक सवाल है, ये धमाका इज इट जस्ट द बिगनिंग या ये मैसेजिंग थी? जी बिल्कुल, देखिए आज फरीदाबाद से जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ वो इस तरफ जरूर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास के इलाके तमाम आतंकी संगठनों के टारगेट पर हो सकते हैं। और जो आज ये धमाका हुआ, इसको लेकर भी अब एक बात पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसको टेरर एंगल के नजरिए से मामले की तफ्तीश कर रही है। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है, पूरे टारगेट पर है। तो ऐसे में जांच एजेंसियां कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। तो लिहाजा दिल्ली के आसपास के जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके, हर जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हर जगह पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई है, विजिलेंस वहां पर बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जल्द दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ कॉन्क्रीट होगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जो फुटेज है वो दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। कई लोगों को उसी के जरिए ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जो संदिग्ध है वो उसके अंदर साफ तौर पर देखे गए हैं कुछ लोग, जिनको दिल्ली पुलिस पहचान करने की कोशिश करे। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें इस वक्त दिल्ली के आसपास के इलाकों में रेड कर रही हैं। जी, और हमारे साथ अब जीत भाटी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्पॉट पर वो पहुंचे, आपको वहां की खबर दिखानी शुरू की और फिर ये तक बताया कि कितनी दूर दूर तक उन कारों के, उन ई रिक्शास के, ऑटो के परखचे दूर दूर तक उड़े हुए हैं। कई प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की। अब वो किस तरह से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जीत, और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है वर्थ मेंशनिंग है? बिल्कुल, देखिए यही वो गेट नंबर 1 है। हरीश जरा ऊपर तस्वीर दिखाई है मेट्रो का, जिसके सामने से आपको स्थिति दिखाएंगे। हरीश आप आगे आ जाइए और साथ में नुकसान भी दिखाइए, यहाँ पर किस तरह शीशे टूटे हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस गेट नंबर 1 के पास में हरीश आप थोड़ा और आगे आ जाइए। अब आपको घटनास्थल भी दिखा देते हैं। आप इस पे खड़े होइए सामने, ताकि आपको हाइट मिल पाए। और सामने दिखाइए जहाँ पर हरीश का भी कैमरा है, देखिए ठीक वहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ है। और वहीं पर CV9 सबसे पहले पहुँचा था। वहाँ पर 7 से 8 जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं पर वो ब्लास्ट हुआ था और यही गेट नंबर 1 है। अभी भी देखिए, आपको अगर देखें वहाँ पर तो आपको वो जूम करके आप दिखाइए हरीश, वो गाड़ियाँ टूटी हुई नज़र आएंगी। जहाँ वो सफ़ेद कलर का आपको ऊपर की तरफ वो शीट दिखाई दे रही है, दरअसल वो गाड़ी का परखच्चा है जो वहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये बहुत दूर दूर तक जो है इसके पुर्जे जो है गिरे हैं। घटना स्थल जो है हम आपको दिखा रहे हैं, उससे देख कर आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर 7 से 8 जो 4 व्हीलर हैं, 2-3 2 व्हीलर हैं और साथ में ई रिक्शा हैं, उन सबको वहां पर जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 10 लोगों की मौत इस मामले में अभी तक कंफर्म हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कई दर्जन जो लोग हैं वो घायल हैं। अब इनमें वो भी शामिल हैं जो उस गाड़ी में थे या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो गाड़ी मूविंग थी, यानी कि पहले से पार्क नहीं थी और यहाँ पर कोई ऐसी वैध पार्किंग भी नहीं है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि जी आप मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हैं, हमारे साथ विवेक हैं, हमारे साथ पुनीत जो कि अस्पताल से हैं, गौरव अग्रवाल हैं, सभी को दिखाइए। जीत भाटी लोकेशन से, अब जितेंद्र शर्मा लोकेशन से, विवेक लोकेशन से यानी लाल किले के पास, और पुनीत है LNJP से। अब मैं इस खबर को आगे बढ़ा रहा हूं। भारत के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर सामने इन्वेस्टिगेशन होगा। जितेंद्र, नंबर 1 अब पता करने के लिए सबसे जरूरी है, दिल्ली पुलिस ने रेड करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो गाड़ी है उसकी नंबर प्लेट, जो गाड़ी है उसका शासी नंबर, जो गाड़ी है उसकी मेक, ये सारी चीजें फॉरेंसिक्स की टीम पता लगा रही होगी। एम आई राइट और रॉन्ग, बताइए जरा।
जी बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर तुरंत घटना के बाद ही पहुंच चुकी थी और लगातार वहां पर जो भी विस्फोटक के जो सैंपल्स थे वो वहां पर इकट्ठा किए गए। इसके अलावा जो गाड़ी के नंबर प्लेट थी वो वहां से इकट्ठा की गई है। साथ ही गाड़ी का मेक जो था, उसकी चेसिस नंबर था, वो भी वहां से पता लगाया गया है और उसी की बिना पर फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। ओके। बात ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका और यहाँ पर मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर आपको दिखाए, हर जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर 50 मीटर पर। तो ऐसे में ये कह पाना मुश्किल होगा कि यहाँ पर ओके, जितेंद्र। आराम से